Hello and welcome you all to the medieval history of India. We will continue with the Muslim invasion. I will give a brief intro, then we will move forward to the question answer session. So, if we talk about the Makkah, वो Saudi Arabia में established है. If we talk about the Islam as a religion, it was founded by Hazrat Muhammad in 578 AD. Okay, कब 578 AD, ठीक है ना? It was a established religion. If you talk about the Hindu religion, there is no founder of Hindu religion because वो तब से है जब से सृष्टि है, तब से ही हमारा रिलीजन जो भी नॉट हमारा, all the Hindus जितने भी हिंदू भाई बहन हैं. Okay, when it comes to Muslim as religion, it was established in later period in 570 AD. Okay, if we talk about medieval history से अगर हम शुरू करें कि कहाँ से हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए मुस्लिम इन्वेशन, कि कहाँ से शुरू होना हमारा मिडिल हिस्ट्री शुरू हुआ, वो मुस्लिम इन्वेशन से शुरू हुआ. और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन कहाँ से हुआ? मोहम्मद बिन कासिम से. आज से फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेशन मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया और ही कंक्वायर्ड दिस रीजन से 712 AD. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें गजनी एम्पायर जो था, इट वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन. याद रहना रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको याद रहना चाहिए महमूद जो थे इस डायनेस्टी या इस एम्पायर के रूलर थे. सॉरी, समटाइम्स माय पेंसिल डजंट वर्क. जो हमें याद आना चाहिए महमूद जो थे बिकेम द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी गजनी एम्पायर. ओके, गजनी एम्पायर के महमूद रूलर बने. ओके, उन्होंने जो उनका इन्वेजन था, वो फर्स्ट टाइम इन्वेड किया था, उन्होंने चंडेलास को इन्वेड किया था 1019 में, ठीक है ना? चंडेला डायनेस्टी, उस टाइम पे चंडेला डायनेस्टी के जो किंग थे वो विद्याधर थे. वो ओनली हिंदू रूलर है जिन्होंने सक्सेसफुली मुस्लिम इन्वेजन को रेसिस्ट किया है, ठीक है ना? सक्सेसफुली मुस्लिम इन्वेजन को रेसिस्ट किया. अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, तो उन्होंने 17 टाइम्स इंडिया को अटैक किया. 17 टाइम्स इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर्ड किया है. किसके टाइम पीरियड में? भीमदेव वन के टाइम पीरियड में, ठीक है ना? अगर हम उनके पोइट्स की बात करें, स्कॉलर्स की बात करें, उनके टाइम पे कौन थे? बहुत सारे थे. उतबी थे, एल्ब्रूनी थे, ये सब पोइट ही हैं इनके, ठीक है ना? तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो, जो मोस्ट इम्पेरेटिव रहा है, वो एल्ब्रूनी रहा, क्योंकि एल्ब्रूनी इंडिया आ गए थे महमूद गजनवी के साथ. किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ एल्ब्रूनी इंडिया आ गए थे. और उन्होंने एक बुक लिखी थी, किताबुल हिंद, जिसमें इन्होंने इंडिया की सोशल कल्चरल कंडीशंस के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, ठीक है ना? और एल्ब्रूनी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कुरान पढ़ी है. फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड द कुरान जो थे वो एल्ब्रूनी रहे हैं, ठीक है ना? उन्होंने संस्कृत में काफ़ी चीज़ें और भी पढ़ी है, जैसे ब्रह्मगुप्ता, ये सब पढ़े. और उन्होंने क्या लिखा फिर? तहकीक हिंद. क्या लिखा उन्होंने? तहकीक हिंद. इस तहकीक हिंद को इंग्लिश लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया गया और हिंदी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया गया. इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ड ने कन्वर्ट किया, हिंदी लैंग्वेज में रजनीकांत शर्मा ने कन्वर्ट किया. ओके, रजनीकांत शर्मा ने कन्वर्ट किया. अगर हम देखें तो महमूद गजनी ने सिल्वर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए, ठीक है ना? जिसमें एक तरफ अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था, एक तरफ संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था. नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इन्वेजन रहा है 1175 में महमूद गजनी का हमने अभी पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी. तो 1175 में मोहम्मद गोरी ने इंडिया को इन्वेड किया, जिसमें से 1178 में उनको भीमदेव वन तो सोमनाथ टेम्पल के टाइम पे थे. भीमदेव सेकंड 1170 में, ठीक है ना? एंड इसमें जो है मोहम्मद गोरी हार गए थे. इट वाज द फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गोरी. सो जो 1178 में इन्होंने इन्वेडेड गुजरात, पर लेकिन जो भीमदेव सेकंड थे उन्होंने गोरी को हरा दिया था. नेक्स्ट उन्होंने बैटल फोर्ट की 1191, 1192
फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन, सेकंड बैटल ऑफ टरेन, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल फॉर्ट की। उसमें फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, सेकंड में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ओके, नेक्स्ट अगर हम बैटल देखें 1194 एडी में बैटल फोर्ट की, बैटल ऑफ चंदेश्वर विद जयचंद, इसके साथ जयचंद, इसमें जयचंद हार गए थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, तो आपको थोड़ा याद आना चाहिए। इसके अलावा गौरी ने कॉइन्स इशू किए जिसमें एक तरफ लक्ष्मी थी, एक तरफ कलमा था। इक्का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। अगर हम उनके स्लेव देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनके स्लेव रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने व्हेन ही कंक्वायर्ड सच रीजन्स ऑफ नॉर्थ इन इंडिया, तो अपने बाद लुक आफ्टर करने के लिए ही गेव इंचार्ज ऑफ इंडियन टेरिटरी टू कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक और उनके स्लेव रहे बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इनका इतिहास में नाम इनको कह सकते थोड़ी गाली वाली पड़ती है। उसका रीज़न ये रहा है क्योंकि ही डिस्ट्रॉयड नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। He destroyed Vikramshila and Nalanda University. Okay. So now I have already given the brief introduction. Now we will move to the question answer session. हमें पता है हजरत मोहम्मद बिन द प्रॉफिट बोल सकते हैं, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रिलीजन। तो वो he was born in 570 AD. Born in 570 AD. Okay. Next, Mecca, we all know, is in Saudi Arab. Word Hindu जो है as a reference to the people, हिंदी was सबसे पहले अरब्स ने यूज़ किया था as a word हिंदू। ठीक है ना, as a कि वहाँ पे हिंद लोग या फिर इंडिया में ये सब रहते हैं, तो हिंदू वर्ड उन्होंने सबसे पहले अरब्स ने यूज़ किया था। फर्स्ट मुस्लिम अटैक अकर्ड इनमें से किसी में भी नहीं, 712 AD में, 712। ओके, नेक्स्ट when Muhammad bin Qasim conquered Sindh, 712 AD, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेशन, 712। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, मैंने आपको पढ़ा है। उसके बाद महमूद गजनी एंड फिर मोहम्मद गौरी। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन कौन थे? अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम जो थे अरब थे। who was the capital of Indus country in the 6th century BC? Erode। चर्चनामा के अकॉर्डिंग जो इंडस कंट्री थी उसके कैपिटल क्या थी? इरोड। इंडस कंट्री कौन थी? हमारी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, who among the following was the founder of गजनवी डायनेस्टी? मैंने पढ़ा आपको अल्पतिंग। I don't know, sometimes थोड़ा प्रॉब्लम है, let me check। हाँ, it's working। So who was the founder of Ghaznavi dynasty? Alpting। Okay, next, Muhammad Ghazni invaded India 17 times। Yes, Muhammad Ghaznavi invaded India 17 times and he wanted to establish permanent, नहीं, actually इनिशियल जो इंटेंशन रही है महमूद गजनी की, वो सिर्फ प्लंडरिंग रही है। If he had no such intention कि he wanted to establish permanent Muslim empire, ठीक है ना, just invading। महमूद गजनवी, हाँ, मोहम्मद गौरी से थोड़ा शुरू आगे ही left his slave to look after the invaded territory, to look after the invaded territory। Okay, next question, which of the following Chandela king was not defeated by महमूद गजनवी? इनमें से कौन सा चंडेला किंग महमूद गजनवी के द्वारा डिफीट नहीं किया गया? विद्याधर। कौन सा? विद्याधर डिफीट नहीं किया गया। बिकॉज रीज़न ये था क्योंकि ही हैज़ बीन द ओनली हिंदू रूलर हु डिफीटेड महमूद गजनवी सक्सेसफुली कह सकते हो, सक्सेसफुली मुस्लिम इन्वेशन को असिस्ट किया था। ओनली हिंदू रूलर हु सक्सेसफुली असिस्टेड द मुस्लिम इन्वेशन। कौन थे? विद्याधर। नेक्स्ट, विच चंडेला किंग फेस्ड महमूद गजनवी? विद्याधर। विच ऑफ द हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी? उतबी रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, ठीक है ना, आपको याद रहना चाहिए उतबी।
लेकिन जो फेमस रहे हैं 3 लोगों को महमूद गजनी ने ज़्यादा पेट्रोनाइज किया है। एक तो उतबी, है, दूसरे फिरदौसी और तीसरे अल-बुरूनी। कौन से है? अल-बुरूनी। तो फिरदौसी ने तो शाहनामा लिखा है, तो शाहनामा वाज रिटन बाय फिरदौसी। तहकीक हिंद मैंने आपको इंट्रो में बताया, रिटन बाय अल-बुरूनी। और उतबी ने क्या लिखा है? तारीख यामिनी या फिर किताबुल यामिनी लिखा उतबी ने। ये थोड़े ज़्यादा पेट्रोनाइज किए गए महमूद गजनी के द्वारा। और भी बहुत सारे थे उनके कोर्ट स्कॉलर्स, बट दीज 3 बीन द प्रोमिनेंट, फिरदौसी, अल-बुरूनी एंड उतबी। अगर हम फरिश्ता देखें, ये भी देखो उनके कोर्ट पोइट थे। क्या बोलते हैं? फरिश्ता ने फिरदौसी who was the author of Shahnama associated with the Mahmud Ghaznavi. Okay, फरिश्ता ने फिरदौसी, देखो लिखा है ना, नॉट फरिश्ता इट्स फिरदौसी। क्वेश्चन में गलत दिया, अगर यहाँ पे फिरदौसी होता तो ऑप्शन में बी करेक्ट होता। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। किसने लिखा है? फिरदौसी ने। फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराना किसने? अल-बुरूनी। मैंने आपको बताया अल-बुरूनी वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराना। सेकंड, द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद गजनी। देखो बहुत सारे इनके कोट पढ़ रहे हैं, लेकिन अल-बुरूनी बीन द ओनली वन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद गजनी एंड ही केम टू इंडिया इन 11th सेंचुरी। कब आया? 11th सेंचुरी में आया। 11th सेंचुरी 1000 समथिंग कुछ चल रहा होगा, 1000 नहीं सॉरी, ऐसे कुछ 1000 क्योंकि 1874 के अराउंड तो मोहम्मद गोरी का वो था, बट इस टाइम पीरियड के टाइम पे 918 या फिर 91 इस टाइम एडी जो भी है, ये महमूद गजनी से एसोसिएटेड है ये वाली टाइमलाइन। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनी? अल-बुरूनी। Which of the following statement correct? Al-Buरूनी is not correct. Correct कौन सा नहीं है? Secular author writing was French by the India. Yes, Sanskrit scholar. Yes, but देखो इन्होंने सब कुछ पढ़ा, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोलॉजी सब पढ़ा इंडिया में आके। इन्होंने कुरान पढ़े, इन्होंने संस्कृत पढ़े, कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया की सोशल और कल्चरल कंडीशन को भी लिखा, बट वो सेक्युलर ऑथर तो नहीं थे। ही वॉज नॉट सेक्युलर ऑथर। ठीक है ना? हाउ कैन मुस्लिम बी सेक्युलर? थोड़ा सा आई एम नॉट बी थोड़ा मैं ट्राइंग टू बी nerd. I'm not trying to be nerd personality here. I'm just telling you that you cannot associate he was a secular. Definitely there has been some good Muslim rulers who have been Akbar being a good ruler. ठीक है ना? He had been neutral towards all religion, but there are exceptions, so you cannot associate कि ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। मैं थोड़ा अगर आपको बताऊं तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, सेक्युलर नहीं हो सकते अल-बुरूनी। ठीक है ना? आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल? भीमदेवा। किसने? भीमदेवा। So I am not harming any religion here in this video. I am just telling you the truth which I have read, और जो मैंने देखा है, हिस्ट्री पढ़ी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। I mention your name here, अकबर। ठीक है ना? He has been the great Muslim ruler. उनका नाम इतिहास में है। He has been great क्योंकि वो he has been the tolerant towards all the religion. That's why उनका नाम इतना फेमस हुआ। So उस हिसाब से मैंने आपको बताया, जो अच्छा है मैंने उसको अच्छा बताया। जो थोड़ा नर्ड पर्सन रहे मुस्लिम रूलर्स के टाइम के, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई टेल यू आई एम नॉट हार्मिंग एनी रिलीजन हियर। नेक्स्ट, आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल? देखिए महमूद गजनी ने जो प्लंडर किया था सोमनाथ टेम्पल को, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया किसके द्वारा? भीमदेव वन के। उसके बाद भीमदेव वन के द्वारा।
नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू, ये तो करंट अफेयर्स रिलेटेड है और ये यूपीएससी 2022 में आता है. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एंड Viratwal. Which of the following statement are correct regarding Somnath Temple? Somnath Temple is one of the Jyotirling shrine. True. A description of Somnath Temple was given. By the way, Al-Biruni ने भी सोमनाथ टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है ना, किस सोमनाथ टेम्पल के द्वारा के बारे में लिखा गया. देखिए जो थर्ड ऑप्शन देके जो सोमनाथ टेम्पल की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी ना, वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई है. इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के द्वारा की गई थी. किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो थर्ड इज इनकरेक्ट. इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिड दिस प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल. फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन विद द संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड? ऑफ कोर्स महमूद गजनी. मोहम्मद गौरी डिड ऑल्सो. मोहम्मद गौरी का लक्ष्मी था एक साइड कलमा था. Next, which of the following ruler from Central Asia conquered North India in 1100? Of course, Muhammad Ghori fought the war with Prithviraj Chauhan. Second Battle of Tarim. Who defeated Muhammad Ghori for the first time? देखिए मूल राजा जो थे भीम, उनका नाम दूसरा नाम भीमदेव वन भी था. दूसरा नाम क्या था? भीमदेव वन भी था. So he defeated Muhammad Ghori first time in the okay. (1184). Sorry for disturbance. 1184. फिर तो इनमें तो बैटल ऑफ टेरेनी शुरू हो गई थी. ओके. इन विच मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद. 3 बैटल है. फिर 94 में भी हुई बैटल ऑफ चंदेवर विद जयचंद के साथ. ठीक है, इसमें जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदेश्वर? जयचंद, वी ऑल नो. ये 94. ओके. whom had Muhammad Ghori defeated in 1194 in the battle of Chandeva? Jayachand. Same question. Battle that laid the foundation of Muslim domain in India. Second battle of Tehran actually, right? जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था. Arrange the following names chronologically and select the correct answer from the quotes given below. Chronology बतानी है, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया. ठीक है ना. तो हम अगर बात करें सबसे पहले हमने पढ़ा महमूद गजनी आए. कौन आए थे? महमूद गजनी आए थे. फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आए. हमने यहाँ तक पढ़ लिया सेकंड और थर्ड. ठीक है ना, सेकंड और थर्ड. ओके. तैमूर का बारे में हम आगे जो चैप्टर हो गए उनमें पढ़ेंगे. अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दो तो आप आगे जो चैप्टर मैं कराऊंगी उसमें आप कवर कर लोगे. बट स्टिल अगर आप देखो, फिर चंगेज़ खान और उसके बाद तैमूर. चंगेज़ खान and then Tamur. Coin of which Muslim ruler bear the देवी लक्ष्मी की? मोहम्मद गौरी के जो कॉइन थे उसमें देवी लक्ष्मी की इमेज थी. एक साइड कलमा था. फर्स्ट इक्ता जो है मोहम्मद गौरी ने ग्रांट किया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को. एंड गिवन हिम द टेरिटरी टू लुक आफ्टर. नेक्स्ट, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक आल्सो बीन द पार्ट ऑफ सेकंड बैटल ऑफ टेरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which slave of Muhammad Ghori conquered Bengal and Bihar? कौन था? बख्तियार खिलजी. बख्तियार खिलजी has been the one who conquered Bengal, Bihar and destroyed Vikramshila. ठीक है ना, यूनिवर्सिटी. Next, who was the first Muslim conqueror of Bihar? कौन थे? बख्तियार खिलजी. Who was the real founder of Turk ruler in Bihar? बख्तियार खिलजी. टर्क रूलर का जो रियल फाउंडर है बिहार में, खिलजी. नालंदा यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी. नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इनके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई. ओके. द लास्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट. वन इज लेबल्ड एज assertion and second reason. So the Turkish invasion on India was successful. Okay, that's true. There was no political unity in North India. हाँ, actually
मोस्ट ऑफ द जो इन्वेजन सक्सेसफुल इसी रीज़न की वजह से रहे क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी उस टाइम पे और इंडिया में। अंग्रेज़ों ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया व्हेन दे केम टू इंडिया। मुस्लिम इन्वेजन ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। अगर यूनिटी होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कि नो वन विल एबल टू कंक्वायर ऑल दिस रीजन। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्ट विद द स्लेव डायनेस्टी जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट मी हैव कुछ थोड़ा चेक कर लूँ मैं क्योंकि थोड़े से ना चैप्टर इतने बड़े नहीं हैं, इनमें छोटे छोटे एक्चुअली 30-35 MCQs होते हैं, इनको 30-35 MCQs। सो वी विल कवर इट। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Correct PCS।